गुरु महाराज, आत्मा क्यों दिखती नहीं, यही हम जानना चाहते। आत्मा क्यों दिखती नहीं, साधक का प्रश्न है। आत्मा क्यों दिखती नहीं, इसका कारण क्या है, समझने की कोशिश करें। कहीं कहीं संतों ने लिखा है आत्मा ही परमात्मा है। यदि वह चीज दिखने लगे तो हम उसे पकड़ भी सकते हैं, और जब पकड़ लेंगे तो वह हमारे और आपके बस में हो जाएगी। आत्म साक्षात्कार एक शब्द कहा गया है। अपने आप को जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, पर उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये जो दो नेत्र हमारे बने हैं, ये प्राकृतिक के चीजों को देखने के लिए बने हैं। इसे ना आत्मा आप देख सकते हैं और ना इन आंखों से परमात्मा को भी नहीं देख सकते। इसलिए आत्मा को अलख कहा गया है। कभी कभी कहा जाता अलख निरंजन। अलख का मतलब होता है जो लखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े। निरंजन का मतलब होता है जो बिना इंजन के चलता है। अच्छा, आत्मा आती है, कौन सा इंजन लेके आता है? आत्मा जाती है, आते भी नहीं दिखाई पड़ता, जाते भी नहीं दिखाई पड़ता। माँ बाप हमारे सामने मर जाते हैं, उनकी आत्मा निकल के जाती है, दिखाई नहीं पड़ती है। पेट में, माँ के पेट में आत्मा आती है, उसके पेट में जिस माँ के गर्भ में आत्मा आती है वह माँ भी नहीं जान पाती कि कौन सी आत्मा हमारे, अच्छी आत्मा आई कि दुष्ट आत्मा आई, माँ भी नहीं जान पाती है। इसलिए भगवान ने इसे बनाया है कि अगर इंसान उसे देख ले तो उसे पकड़ लेगा, उसे बंद कर लेगा। फिर यहाँ से आत्मा जाएगी कैसे? यदि आपका किसी से लगाव है और उसकी मृत्यु है, आप उसकी आत्मा को देख लें, उसको पकड़ लें, उसको नहीं जाने देंगे तो सृष्टि का तहस नहस हो जाएगा। इसलिए विधाता ने जो भी बनाया है बहुत शोध के बनाया है, बहुत सूझबूझ के बनाया है। कुछ चीजें ऐसी है कि जो दिखती नहीं पर है, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो दिखती है। चलिए, ये हवा चला रहे हैं, ये पंखा चल रहा है, इससे हवा शरीर में लग रहा है, लेकिन क्या इसे आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन महसूस, एहसास, अनुभव, आत्मा अनुभव का चीज है, परमात्मा अनुभव का। चलिए, हमारी श्वासें चलती हैं, श्वासें क्या दिखाई पड़ती है? लेकिन अनुभव करते हैं कि हमारी सांस बाहर गई, हमारी सांसें अंदर आई। तो इसलिए नहीं दिखता है कि अगर दिखने लगे तो वह पकड़ में आ जाएगी, वह मनुष्यों के बस में हो जाएगा। क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। यदि आत्मा, पूरे शरीर की सर्जरी कर डालिए, पूरे एक्सरे मशीन लगा दीजिए, लेकिन आज तक धरती पर कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं बना जो आत्मा को देख ले शरीर के अंदर। और
इसके अंदर जो परमात्मा है उसको नहीं देख पाता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा होती है। आत्मा को जान लेना, देख लेने का मतलब परमात्मा को देख लेना, इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है। अगर दिखने लगे तो वह मनुष्य उसके बस में हो जाएगी। अगर आत्मा दिखने लगे तो वह आत्मा किसी में से निकले तो इंसान उसके अंदर से आत्मा निकले और उसे मशीन में कैद करके, अच्छी आत्मा हो तो किसी औरत के अंदर डाल दे, उसके वह बच्चा हो जाएगा। तो इस पर मनुष्यों का अधिकार हो जाएगा। इसलिए किसी को के बस में ना हो, इसलिए भगवान इसे इसी ढंग से बनाया है। यह कभी दिखती नहीं है। मन आपके पास है, मन आप यहाँ बैठे हैं, आप मन से सोच सकते हैं अपने घर के लिए। मन घर को चला गया, किसी को दिखा? तुमको दिखा, खुद को भी नहीं दिखा, लेकिन मन आपका घर चला गया। बुद्धि आपके पास है, कभी दिखती है? चेतना है, चित्त है, सोचने की शक्ति आपके पास है, लेकिन दिखता? इसमें जो इस शरीर के अंदर में है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती हैं और कुछ चीजें अदृश्य जो नहीं दिखाई पड़ती है। ये दिखना और ना देखना दोनों का मिलान से इसकी रचना की हुई है। जैसे संसार दिखता है, लेकिन जो इसका रचयिता है वो नहीं दिखता है। उसके लिए लिखा गया शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, कोई नहीं देख सकता इस बात को। ये आंखें सिर्फ संसार की चीजों को देखने के लिए बनाई गई है। आत्मा को देखने के लिए तीसरी नेत्र की जरूरत होगी, जिसको दिव्य दृष्टि कहा गया है। उस दिव्य दृष्टि से आप एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती है। कभी टीवी में या मोबाइल में किसी सीन में क्या होता है, किसी दिखाते हैं टीवी में कि कोई आदमी मरा तो एक प्रकाश के पुंज जैसा निकलता है उसकी आत्मा। ये सिर्फ समझने के लिए तुम्हें बनाया गया है, लेकिन रियलिटी क्या है, असलियत क्या है? असलियत आत्मा दिखती नहीं, कभी किसी काल में कोई देख नहीं सकता। यह अदृश्य बनाया गया है, और इसको यदि दिखाई ही पड़ जाए तो बताइए कौन अपने बेटे को अपने आंखी के सामने मरने देगा? किसी का बेटा मरता हो, कौन माँ अपने बेटे की आत्मा को देख ले तो मरने देगी? कोई अपने माता पिता को मरने देगा? तो सृष्टि का चक्र फिर तुम्हारे बस में हो जाएगा। वैज्ञानिक लोग उसे पकड़ लेंगे। यहाँ तक कि अमेरिका में शोध किया गया आत्मा को देखने के लिए। एक आदमी को शीशा का घर बनाया गया। किसका घर बनाया गया? पूरा शीशे का घर बनाया गया, और एक मरते हुए इंसान को
उसी घर में लिटा दिया। छोटा सा घर, इतनी शरीर 6 फीट का घर बनाया गया, ऊपर से नीचे से, उसके अंदर नीचे भी शीशा, इधर दाएं बाएं चारों तरफ शीशा, ऊपर भी शीशा और फाटक भी शीशे का लगाया गया। उसमें उस आदमी को बंद करके फाटक के बगल भी उसे चिपका दिया गया, बंद कर दिया। इस तरह से फेविक्विक लगा दिया गया कि उसमें हवा ना बाहर जा सके, ना इस तरह से शीशे में बना करके उस आदमी को जो रख करके उसको बंद कर दिया गया। लेकिन जब आदमी का आत्मा उसमें से निकली, समय पर निकलना है, तो चट से ऊपर का शीशा टूट गया। सारे वैज्ञानिक लोग, सब लोग खड़े होकर के उसको मशीन लेकर के देख रहे थे कि देखिए ये आत्मा कैसे निकलती है और कैसे होती है। ना मशीन उसे पकड़ पाई, ना कोई वैज्ञानिक पकड़ पाया और ना कोई इंसान पकड़ पाया। लेकिन इतना हुआ, जब आत्मा निकली तो चट से शीशा टूट गया। ऊपर का शीशा जो लगा था वो टूट गया और आत्मा चली गई। तो इसीलिए हम कहा गया है कि हम लोग को कोई ना आते देखता है और ना कोई जाते देखता है। ये आत्म तत्व बहुत गूढ़ तत्व है और ईश्वर ने इसे इसीलिए ऐसे बनाया है कि कोई इसे देख ना सके। हाँ, समझा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, अनुमान लगाया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है, पर देखा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि ईश्वर ने इसको इसी ढंग से बनाया। आत्मा को देख लेने का मतलब है कि परमात्मा को देख लेना। न आत्मा दिखाई पड़ती है, ये निराकार और साकार दोनों को समन्वय किया गया है। इसे आत्मा क्या है? निराकार है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। जब कोई आकार ही नहीं है तो उसे आप आंखों से देख कैसे सकते हैं? निराकार है, निर्लिप्त है। आत्मा कैसी है? उसमें कोई लेप नहीं लगा सकता है। आत्मा निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार भी नहीं पाया जाता। आत्मा निर्दोष है, उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया जाता। आत्मा गुणातीत है। सत रज तम जो तीनों गुण हैं उसे छू नहीं सकते। आत्मा गुणातीत होती है। आत्मा अदृश्य है, उसे आप देख नहीं सकते हैं। तो ऐसा बनाया गया है। ये बनाने में वजह है, कारण है। यही कारण है कि आत्मा इसीलिए नहीं दिखाती है कि अगर दिख जाए तो आप उसे पकड़ लोगे, उसे जाने नहीं दोगे। फिर वो जब तक चाहो तब तक तुम अपने बस में रखो। तब सोचिए, तब फिर ईश्वर का अस्तित्व कहाँ से रहेगा? जब इंसान आत्मा को पकड़ लेगा, आत्मा को देख लेगा, बताइए आत्मा का और ईश्वर का अस्तित्व रह कैसे जाएगा? जब आप हमारी सारी हकीकतों को जान लेंगे तो हमारा वैल्यू कम करेंगे। आत्मा अथाह कहा गया है, उसका कोई था है?
इसलिए था नहीं लगा सकते कि उसका वैल्यू, उसकी इमेज, उसकी कीमत सब दिन बनी रहे। अच्छा, किसी चीज़ को आप जान लिए, चलिए कोई नदी है, आप पार कर गए, तो आप किसी से कहेंगे हमने इसका पार पा लिया, यार इतना तैर करके हमने पार कर लिया। इसीलिए वो आत्मा अपार है, उसे कोई पार नहीं पा सकता है, इसलिए वह दिखती नहीं है। ऐसा बनाया ही गया, ऐसे बनाने के पीछे वजह है, कारण है कि अगर दिखने लगे, पकड़ में आने लगे, तो फिर मनुष्य उसे बस में कर लेगा। फिर ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की कीमत, ईश्वर का महत्व, आत्मा का महत्व रह नहीं जाएगा। यही कारण है, यही वजह है कि ना तो उसे कोई आते देखता है, ना उसे कोई जाते देखता है, ना उसे जिस शरीर में रहती है उस शरीर में भी दिखाई नहीं पड़ती है। जिस शरीर में है, यही तो गूढ़ रहस्य है। वो चीज तुम्हारे पास है और तुम उसे देख जान नहीं पाते। ये भाई रहस्य किसे, सीक्रेट किसे कहते हैं? जो चीज दिख जाए उसका पोल खुल जाता है दोस्तों। जो चीजें दिख जाए वो सीक्रेट कहाँ रह जाएगी, राज कहाँ रह जाएगी, रहस्य कहाँ रह जाएगा? वो रहस्य फिर खुल गया। रहस्य बना रहे, रहस्य सब दिन बना रहे, रहस्य रहस्य रह जाए, इसलिए आत्मा दिखती नहीं, इसलिए परमात्मा दिखती नहीं। राज को राज रहने दो, तब उसकी कीमत होती है। वह राज को राज रहने दो, वह राज पड़ा रहता है। कोई आज तक धरती पर किसी ने नहीं जान पाया, किसी ने नहीं देख पाया और ना देख पाएगा। जितने लोग आए नहीं देख पाए, जो हैं वो भी नहीं देख पाएंगे, और जो आने वाले सृष्टि में जो जीव जंतु प्राणी पैदा होंगे वो भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऐसा बनाया गया है। और ऐसे बनाने के पीछे रहस्य, कारण है कि जो चीज़ें दिखने लगेगी वह मानव के हाथ में, मानव के बस में हो जाएगी और उसमें फिर आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर इंसान चाहे जैसा करने लगे, वो अपने हिसाब से, जिसको तुम पकड़ लिए, बस में कर लिए, अगर दिखी नहीं कि पकड़ी गई। इसलिए कितनी भी मशीन इसका वैज्ञानिक बना डाले, आत्मा पूरे शरीर में रहती है, इसीलिए उसे सर्वव्यापी कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वव्यापी, सब जगह रहता है। अच्छा, अगर इस जगह ना रहे तो ये इसमें चुटकी काटेंगे तो कैसे एहसास होगा? एक चींटी रेंगने लगे तो आप जान जाते हैं, एक चींटी रेंगने लगे तो वह पूरे शरीर में रमण करती है आत्मा। वह सर्वव्यापी है, जो सब जगह रहता है पर भी दिखता नहीं, रहता है सब जगह पर आंखों से दिखता नहीं। यही इसका रहस्य है। तो ये ऐसा बनाया गया है, ऐसा राज है, ऐसा रहस्य है, इसलिए यह सब दिन ऐसा ही रहेगा। उसे कोई देख सकता ही नहीं, वो अदृश्य है। आत्मा क्या है? अदृश्य है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने उसे, अर्जुन को कहा है
ना उसे जल गीला कर सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना उसे हवा सुखा सकती है, ना उसका कोई रूप, रंग नहीं है, रूप नहीं है। जब उसका रंग ही नहीं है, उसका रूप, कोई चीज दिखेगी तो उसमें रंग होना चाहिए या उसका कोई रूप है। जब आत्मा अरूप है तो कैसे दिखेगी? रंग नहीं है, रूप नहीं है, सब रंग रूप का दाता और सब रंग रूपों को देने वाला भी है और स्वयं रंग रूप से रहित है। यही इसका रहस्य है, यही इसकी राज है, यही सीक्रेट है। ये कभी दिखेगी नहीं, अदृश्य ऐसा बनाया गया है कि उसे आप कभी देख नहीं सकते। न आत्मा कभी दिखती है और न परमात्मा कभी दिखता है। ऐसा बनाया, अगर दिख जाएगा तो रहस्य खुल जाएगा। इसीलिए भगवान ने ऐसा बनाया है कि यह अदृश्य है, अरूप है, अलग है, अव्यक्त है और इसीलिए उसे कोई बता भी नहीं सकता। हम कितना लाख उपाय उसके विषय में बताएं पर बता नहीं सकते। अव्यक्त है, उसे कोई व्यक्त भी नहीं सही ढंग से कर सकता। भाई सही चीज, जो चीजें दिखाई पड़ रही है, रूप रंग, उसको तो सही सही बयां कर सकते हो। उसका रंग है, रूप है, कलर है। और जब उसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, कलर नहीं है तो उसको आप बयां कैसे कर सको? इसीलिए आत्मा वाणी से परे है। उसे कोई कहने को सब कहते हैं पर पूरा पूरा कोई नहीं कह सकता। इसलिए आत्मा अलग है, अव्यक्त है, अरूप है, उसे कोई देख नहीं सकता। ऐसा विधि के विधान से ईश्वर ने ऐसा उसे बनाया ही है, इसलिए वह दिखाई नहीं पड़ेगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।